Hello student, welcome you all the new session 2021. I am your SSC teacher. I am going to elaborate next topic in politics, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का हम लोग 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। पहला हम लोग देखे केस ऑफ बेल्जियम, केस ऑफ श्रीलंका, एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम। नेक्स्ट आया था प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी प्रूडेंशियल क्यों है, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों होते, प्रूडेंशियल युक्तिपरक है, इसलिए ज़रूरी है पावर को शेयर करना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है लगभग 2 वीडियो में आएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझें। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, पावर को किस किस तरीके से मतलब शेयर किया जाता है। तो इसके कई सारे हैं, इसके कई सारे फॉर्म होते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पढ़ाया गया होगा 9th क्लास में भी, आप हम बताएं आपको कि हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जिसमें एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेजिस्लेचर होता है और जुडिशियरी होता है, ठीक है। वर्टिकल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, पार्लियामेंट के बाद आपका प्रेसिडेंट होते हैं, फिर आपके पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके बाद कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं, फिर उसके बाद स्टेट मिनिस्टर होते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो आज 4 फॉर्म में पढ़ना है। पहला आएगा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में। पावर शेयर कई तरीके से फॉर्म किया जाए, कितने तरह के गवर्नमेंट। तो हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जो फॉर्म है वो हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग करते हैं। दूसरा है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट जो होती है, पहले पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, तो फेडरल स्ट्रक्चर पे भी पावर को शेयर किया जाता है। फिर उसके बाद आता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट हमने पहली बार सुना है, आपको पहले लिए होगा, आपके लिए पहली बार होगा। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट कहाँ पे एस्टेब्लिश की गई थी, इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन सी ऐसी देश थी जहाँ पे पहली बार कम्युनिटी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया गया था, आप इसी लेसन का है, आप बताएंगे हमें, ठीक है। नेक्स्ट है कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट आप जानते हैं क्या होता है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आप जानते हैं पावर को हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एक ही लेवल पे 3 तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब अलग अलग उनका सब्जेक्ट होता है। जब हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एक ही तरह के लोग, ठीक है, एक पावर से मतलब अलग अलग काम करने वाले। जैसे जुडिशियरी का पावर बिल्कुल सेम है सबका, कोई किसी से बड़ा ना कोई किसी से छोटा है। यहाँ मान लीजिए जुडिशियरी है, यहाँ मान लीजिए एग्जीक्यूटिव है, यहाँ मान लीजिए लेजिस्लेचर है। तो अलग अलग काम है। इनका काम है लेजिस्लेचर का बिल बनाने का, इनका काम है ये एग्जीक्यूटिव है, जो बिल बनाया गया है वो जो सुप्रीम कोर्ट उसको इंश्योर करेगा, उसको सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करवाना, लागू करवाना, स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना उसको। और ये है कि अगर कोई गड़बड़ी होती है बिल से रिगार्डिंग, अगर कोई रूल बनाया जाता है, कोई ब्रोकन आउट करता है उसको, ठीक है, तो उसको दंड करना, पनिशमेंट। तो अलग अलग काम है, कोई किसी से छोटा और बड़ा नहीं है। चलिए इसको समझ लेते हैं। डिस्पर्सल ऑफ पावर विथ इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा चीज़ है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। सेपरेशन मेक्स श्योर दैट नो वन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर एंड ईच ऑर्गन चेक्स अदर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसलिए पावर को हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट किया गया 3 सेक्शन में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, ताकि कोई भी अनलिमिटेड पावर को मतलब एक्सरसाइज नहीं कर सके। अब सोचिए कि अगर हम पावर को एक ही आदमी के हाथ में दे दिए रहते, तीनों पावर, लेजिस्लेचर भी, जुडिशियरी भी, एग्जीक्यूटिव भी, तो क्या होता, कास्ट और रिलीजन उसके बॉडी से तो खींच के बाहर नहीं निकालेंगे ना आप, वो उससे जुड़ा रहेगा। अगर वो समझिए कहीं सेंटिमेंटल आदमी हुआ, या कोई वो क्या कहते हैं उसको, सन की टाइम का आदमी हो, तो वो फिर अपने कास्ट को प्रीफर करेगा, अपने रिलीजन को प्रीफर करेगा, दूसरों को तो मारेगा, वो क्रॉस कटिंग करेंगे, ओवरकम करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए पावर को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया गया है कि ऐसा बनाया गया है क्योंकि अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज ना कर सके। हाँ, एक चीज़ और है कि ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं हॉरिजॉन्टल के, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये दूसरे को चेक कर सकती हैं। अगर कोई गलत है, जैसे आप जानते हैं इम्पीचमेंट लगा के सबको हटाया जा सकता है, ठीक है। जैसे अगर इम्पीचमेंट लगा मतलब अगर कोई प्रधानमंत्री अगर गलत करते हैं तो उन पर भी इम्पीचमेंट लगा के हटाया जा सकता है, महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है। पावर चेक करने का मतलब क्या है कि ईच ऑर्गन चेक अदर्स। इसका मतलब क्या है कि सब जितने भी ऑर्गन हैं वो एक दूसरे को चेक करने की एबिलिटी रखते हैं। जैसे मान लीजिए जुडिशियरी में किसी को पावर अपना मतलब गलत यूज कर रहे हैं,
तो उसको कैसे होगा, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर जो है पास करेंगे बिल, ठीक है, महाभियोग का, उसको जो है प्रेसिडेंट साइन करेंगे, वो हट जाएंगे, ठीक है। वैसे ही है सब चीज़ों के लिए इम्पीचमेंट वैसे ही है। अगर कोई भी अपने पावर को अनलिमिटेड एक्सरसाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे चेक करने का भी दायरा दिया गया है। चेक एंड बैलेंसेस, although judges are appointed by the executive, they can check the function of executive or law made by the legislature। चेक एंड बैलेंस करने का काम जो है, जज जो है अपॉइंटेड होते हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा, आप जानते हैं ना, एग्जीक्यूटिव के द्वारा, क्योंकि आपके राष्ट्रपति भी एक एग्जीक्यूटिव में ही आते हैं, कार्यपालिका जो है, सॉरी, हाँ, जज जो है अपॉइंट किए जाते हैं यानी अपने लेजिस्लेचर के द्वारा, ठीक है, जज जो होते हैं, और उनकी शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। तो उसको चेक करने का काम किसके पास है, वो चेक कर सकते हैं, लेजिस्लेचर ही उसको चेक कर सकते हैं। जैसे आपके एग्जीक्यूटिव हो गए, तो एग्जीक्यूटिव जैसे अस्थाना जी को महाभियोग हटा दिया गया, मतलब जैसे एक न्यूज में था, तो उन पे भी चाहते तो इम्पीचमेंट लगा सकते थे। तो एग्जीक्यूटिव के बड़े बड़े जो पोस्ट होते हैं, जैसे सीबीआई के चीफ हो गए, रॉ के मतलब आयकर के चीफ हो गए, इनकम टैक्स के, तो इन सब को ऐसे नहीं हटाया जा सकता, इन पे भी इम्पीचमेंट लगता है लोकसभा और राज्यसभा में, और उसके बाद एक कंसेंट दिया जाता है जुडिशियरी को, वो अपना शामिल होते हैं, फिर उसके बाद हटा दिया जाता है। आगे, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। ऐसा नहीं है कि जुडिशियरी लॉ जो बनाती है आपकी लेजिस्लेचर उसको चेक नहीं कर सकती, उसको चेक भी कर सकती है, अगर कहीं गलत है तो उसमें इम्प्लीमेंट या सजेशन वो दे सकती है। तो हर कोई को एग्जाम्पल चेक मतलब चेक करने का अधिकार एक दूसरे को है। फॉर एग्जाम्पल, बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट टू इमीडिएटली टेक एन एक्शन एंड इम्प्रूव लिविंग कंडीशन फॉर द 2000 ओल्ड चिल्ड्रेन एट द 7 चिल्ड्रेंस होम्स इन मुंबई, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया था, ऑर्डर दिया था महाराष्ट्र स्टेट को, वो जल्दी से जल्दी ही कि वहाँ जो कंडीशन थी, इम्प्रूव लिविंग कंडीशन ऑफ 2000 ओल्ड चिल्ड्रेन एट द 7 चिल्ड्रेन होम्स इन मुंबई। मुंबई में एक घटना हुई थी जिसमें कुछ बच्चों की हालत बहुत दयनीय थी। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट के इंटरनल मैटर में अफेयर नहीं कर सकता है कि उसको अगर लगेगा तो वो ऑर्डर भी पास कर सकता है उसके लिए। कई बार आप देखे होंगे न्यूज़ों में ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कई बार ऑर्डर इशू कर देता है कि आप ये चीज़ क्यों नहीं करते हैं। सरकार से सवाल नहीं करती है गवर्नमेंट जो होती है, एग्जीक्यूटिव से सवाल नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट, कई बार तो करती है, फटकार लगाती नहीं, आप देखे होंगे। तो इस तरीके से एक दूसरे को चेक करने का जो दायरा मतलब पावर है, पावर को चेक करने का अधिकार तीनों के पास है, वो कर सकते हैं। अब आते हैं फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल स्ट्रक्चर आप समझते हैं ना, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है संघ। अब संघ, फेडरल मतलब संघ, अब गवर्नमेंट का मतलब आप पूरा। तो फेडरल स्ट्रक्चर में ही पावर को शेयर किया जाता है। जैसे फेडरल स्ट्रक्चर में आपका जो पार्लियामेंट सिस्टम है वो फेडरलिज्म के आधार पे बनाया गया है, ठीक है। फेडरल में क्या हो, पहले ये सारे लोग जुड़ के ही जाते हैं ना, सभी के कंसेंट से ही प्रधानमंत्री बनते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। शेयरिंग ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंसेस, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। देखिए फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कई लेवल पे होता है। जैसे फेडरलिज्म में क्या होता है कि आप देखें कि फेडरल स्ट्रक्चर हमारे देश में 3 पार्ट में पावर को शेयर करता है। पहला आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद आते हैं लोकल यानी पंचायती राज। शहरों में देहातों में पंचायती राज और शहरों में म्यूनसिपालिटीज़, ठीक है। तो इस तरीके से पावर को शेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, फिनेंस मिनिस्टर of various states in Nigeria got together and demanded that federal government declare its source of income and formulated which the revenue is distributed the various state government। मतलब एक एग्जांपल दिया किताब से मैंने उठा के लिया कि वहाँ जो नाइजीरिया, वहाँ पे जो लोग थे, फाइनेंशियल मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक डिमांड रखी कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर करे सोर्स ऑफ इनकम, यानी ऑटोनॉमी पावर मांग रहे थे, पावर ऑफ ऑटोनॉमी मान रहे ताकि उनको भी रेवेन्यू प्रोवाइड किया जा सके। तो हर स्टेट को दिया जाता है। पावर ऑफ ऑटोनॉमी है नहीं डेमोक्रेसी में, हमारे स्टेट में तो पावर ऑफ ऑटोनॉमी स्टेट गवर्नमेंट को ही है, वो भी कुछ टैक्स वो भी लेती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोई सारी टैक्सेस लेती हैं, लेकिन बहुत सारे टैक्सेस का अधिकार जो है, राइट है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। तो फेडरल स्ट्रक्चर में अलग अलग लोग अलग अलग लेवल पे टैक्स ले सकते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं उसको,
डोमिनेंस पावर ऑफ अटर्नी जो है उनके पास आ जाता है, ठीक है, ऑटोनोमस पावर जो है उनके पास होता है। अब आते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। हमने आपको बताया था कि आप हमको इसको क्या करें कि आप हमको मैसेज में बताएं कि कमेंट करके कि कौन ऐसा देश है जहां पहली बार कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी, ठीक है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है? ये धार्मिक आधार पे होता है। ये गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जो विशेषकर धर्म वाले मैटर को एक्सरसाइज करती है, वहाँ तक इसकी पहुँच है। बाकी सब मुद्दों के लिए अलग गवर्नमेंट थी। मैं बता देते हैं, बेल्जियम में ये लगा हुआ था। बेल्जियम में पहली बार कम्युनिटी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। चलिए पढ़ के समझते हैं। पावर मस्ट बी शेयर्ड among different social groups, religious and linguistic, for example community government in Belgium। आपके नोट्स में भी ये बात मैंने लिखी है। तो ये बेसिकली ये पावर को शेयर करता है, ठीक है। जहाँ पे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वहाँ पे ये लगाया गया था। खासकर ये पहली बार मतलब कम्युनिटी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया गया था बेल्जियम में। सम कंट्री देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल arrangement where socially and weaker section and women are represented in legislature and administration, for example reserved constituency, fair share of minority। देखिए कई बार क्या होता है कि पावर को शेयर करने के अलावा हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी करने के लिए। तो आप कम्युनिटी गवर्नमेंट को आप समझ ही गए होंगे कि क्या है, कि यहाँ पे धर्म और रिलीजियस और लिंग्विस्टिक आधार पे दिया जाता है, पावर को शेयर किया जाता है उसमें, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अब कहता है सम कंट्रीज ऑल्सो, ठीक है, सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर। अब लीगल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? सोशल और वीकर सेक्शन जो होते हैं, सोशली जो वीकर सेक्शन होते हैं, सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग होते हैं, हमारे यहाँ नहीं दिया गया है। हमारे यहाँ भी तो दिया गया है ना, लीगल अरेंजमेंट होते हैं। कई बार तो वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बना के की जाती है, और कई बार कॉन्स्टिट्यूशनली रूप से ही उनको दे दिया जाता है, एस्टेब्लिश कर दिया जाता है सारी चीज़ें, ताकि वो खुद से कर सके। जैसे अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली ही हमको कर दिया गया है कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उस सोसाइटी में जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, रिजर्व सीटों की व्यवस्था कर दी गई है, या फिर वहाँ पे जहाँ लेडीज़ कम है, जहाँ कम परसेंटेज है, जैसे लेडीज़ को भी सीट है, लेडीज़ तो एक अलग मैटर है, वैसे जगह पे जहाँ पे जैसे क्या कहते हैं उसको, रिजर्व इलेक्टोरेट हो जाता है पूरा, ठीक है, पूरा इलेक्टोरेट जो है रिजर्व कर दिया जाता है किसी एक कम्युनिटी के लिए। तो वो देखते हुए हमारे यहाँ ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया गया है, और जहाँ नहीं होता है वहाँ अलग से एक सरकार बनती है और वो इन चीज़ों को देखती है और चीज़ों को समझती है। फॉर एग्जांपल आप इसको समझिए, गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो स्टेट, ठीक है, कनाडा का, एग्री टू द लैंड क्लेम्स सेटलमेंट विद द ओबोरिजिनल कम्युनिटी। अब जैसे वहाँ पे जो ओंटारियो स्टेट है कनाडा का, वहाँ पे जो लैंड क्लेम था, सेटलमेंट जो हुआ, उसमें क्या किया गया कि जो ओरिजिनल जो मतलब वहाँ के कम्युनिटी है उसको क्या किया गया, उसको दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया। जो लैंड सेटलमेंट था मतलब लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ, वहाँ के जो ओरिजिनल ये दिया हुआ जाति है वहाँ उनको दिया गया। किस आधार पे? उनके जातीय आधार पे। तो कई बार क्या होता है, सरकार जो है सेटलमेंट करती है अपनी चीज़ों को अपने तरीके से, ठीक है। कई बार कम्युनिटी गवर्नमेंट बना के, कई बार कॉन्स्टिट्यूशनली वो सारा सिस्टम प्रोवाइड कर देती है कि वो चीज़ें हो जाए। मिनिस्टर अनाउंस दैट गवर्नमेंट विल वर्क विद द ओरिजिनल पीपुल इन ए स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन। वहाँ पे कनाडा में क्या हुआ कि एक जाति पाई जाती है ओरिजिनल, ठीक है। अब ओरिजिनल पीपुल जो है वहाँ पे मिनिस्टर भी अनाउंस किए, जब गवर्नमेंट वहाँ फॉर्म हुई, तो वहाँ चीज़ें अनाउंस की गई कि इनको जो आधार है, इनका जो मतलब कम्युनिटी है, उसको भी हम पावर देंगे। पावर इससे एक्सरसाइज, वो लोग बहुत पीछे थे तो ऐसा नहीं था कि उनको हटा दिया जाए, तो उनको भी पावर दिया जाए ताकि वो आपस में अपना विकास कर सकें और इनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट बना के काम किया जा सके। तो हम यही समझाने, कम्युनिटी गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें रिलीजियस और लिंग्विस्टिक आधार पर चेक किया जाता है कि कोई सेक्शन वीकर अगर है
तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके। दूसरा चीज़, उसको कई बार तो अलग से सरकार बनती है कम्युनिटी गवर्नमेंट, तब वो चीज़ें होती हैं, नहीं तो कई सारे देश ऐसे भी हैं जिनके यहाँ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। जैसे हमारे यहाँ वीकर सेक्शन एक कम्युनिटी SC ST, ठीक है, SC ST कम्युनिटी जो है वो काफ़ी समाज के निचले पायदान पे है, तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार क्या की है, या कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है। सरकार छोड़िए, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी सिस्टम बना के रखा है, ऑलरेडी वो सारा सिस्टम बना दिया है कि रिजर्व सीट कहाँ कहाँ होगी, लेडीज़ की कितनी परसेंटेज होगी, ठीक है, लेडीज़ की कितनी परसेंटेज होगी और कौन कौन सी चीज़ें होंगी। तो ऐसा होता है। और कोलिजन गवर्नमेंट जो लास्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो तो आप जानते ही हैं वो गवर्नमेंट क्या होती है। कोलिजन गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जब बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और चुनाव लड़ने के बाद जब उनको मेजोरिटी में सीट नहीं मिलता है तो वो आपस में, सरकार तो बनना है, अगर सरकार नहीं बनाएंगे तो फिर दोबारा से चुनाव हो जाएगा। तो पावर शेयरिंग जो है एक तरीके से ये भी हो सकता है, ये तो और अच्छा है। कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब ये तो रियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो जाता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग जो कोलिजन गवर्नमेंट होता है वो जो है बेसिकली रियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। कैसे, अगर वेरियस तरह के लोग आपस में जुड़ के सरकार बनाते हैं जिसमें सबका सहभागिता होगा तो वो गलत कहाँ है, वो बहुत अच्छी बात है। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो क्या बोलते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट इस तरीके से काम करती है। तो कोलिजन गवर्नमेंट को बहुत पहले से भी एक्सप्लेन कर चुके हैं और अब इसमें कुछ बचा नहीं। तो ये चैप्टर हुआ ख़त्म। जो आपको प्रॉब्लम होगी वो आपसे पूछ सकते हैं, कमेंट में सेक्शन में बताइए हमें। जो दिक्कत होगी उसको दोबारा से हम मतलब पढ़ा देंगे या दोबारा से एक वीडियो लेक्चर बना देंगे हम। थैंक यू, धन्यवाद। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर पे रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।